मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर पुलिस को मुझे लगता है कैंप लगाने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए कि एक आम आदमी को, एक नेता को, एक ब्यूरोक्रेट को, एक सोशल वर्कर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान को कितना बोलना चाहिए, कहां तक बोलना चाहिए, कहां तक बोलने के आगे आप पर लीगल कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आम आदमी इससे परिचित नहीं है। आपको जरूर इस पर अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, वर्कशॉप करवानी चाहिए कि ये सीमाएं कहां तक होंगी। मैं बात कर रहा हूं दिलावर सिंह मनहास की, युवा राजपूत सभा J&K यूटी के प्रेसिडेंट। उन पर पिछले 10 दिनों से एक के बाद एक FIR रजिस्टर हो रही है और ये आप सब मानते हो कि दिलावर सिंह मनहास ने एक जगह तो बनाई है, एक जगह तो बनाई है लोगों में अपने काम के जरिए। इस पर अगर चर्चा ना की जाए, इसको साइलेंट रहकर सिर्फ इसका मूक दर्शक बना जाए, इसको सुना जाए, देखा जाए, आवाज ना उठाई जाए, बात ना की जाए, चर्चा ना की जाए, एक हेल्दी डिबेट ना की जाए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे सिटीजन का रोल हम नहीं निभा रहे हैं। दिलावर सिंह मनहास चर्चा का विषय है इस वक्त। मेरे साथ युवा राजपूत सभा J&K यूटी के एडवाइजर मेरे साथ हैं राजेश सिंह जी। राजेश जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल ये, आपके प्रेसिडेंट पर एक के बाद एक FIR रजिस्टर हो रही है, पर्चे लग रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक कर रहे हैं, गलत हो रहा है? दिलावर सिंह को ये सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्रधान बनकर चुप कर बैठ जाना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए? किस तरह से देखते हो आप इनको? रविंद्र जी, है तो गलत है ये। आपको मैं बताऊं, जो रिसेंटली मुद्दा उठा हुआ है ये 2-3 दिन पहले का, कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक किसी का बच्चे का पता नहीं मर्डर हुआ है या कुछ जो भी हुआ है, बच्चा किसी का मर जाता है, बच्चा किसी का भी हो, हमारा हो, किसी का भी हो, बच्चा बच्चा ही होता है किसी का। माँ बाप पे जो गुजरती है वो उनको ही पता क्या हो रहा है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, कहीं जाते हैं, जब उनको कहीं से इंसाफ नहीं मिलता, उनको एक किरण मिलती है, वो है दिलावर सिंह। वो दिलावर सिंह जी के पास आते हैं, उनके आगे फरियाद रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारी मदद की जाए। दिलावर सिंह जी कोशिश करते हैं, चलो मेरे से जो होगा मैं करूंगा। वो अक्सर बताते हैं कि फलाने थाने का मसला है, तो आप प्लीज हमें थोड़ा हेल्प कीजिए। उन्होंने अरनिया थाने का उन्होंने बोला कि चलो मुझे ये बताओ पहले कि अरनिया थाने में कौन लगा हुआ है, नाम क्या है उनका। बेसिकली उनको नाम नहीं पता था। अगर नाम पता होता वो खुद बोलता कि मैं फलाने का, मैं फटाफट फोन मिलाता, उनसे बात कर लेता सीधा, उनसे क्यों पूछता। दिलावर सिंह को नाम नहीं पता, तो उन्होंने क्या नाम, उनका भी दिलावर सिंह, तो उनका भी नाम दिलावर कुमार था, शायद दिलावर सिंह था, जो भी था। उन्होंने बोला दिलावर कुमार जी। उन्होंने ये बोल दिया कि दिलावर कुमार होता तो ऐसा नहीं करता, सिंह नहीं होता था, ऐसा नहीं करता। क्या पता उन्होंने अपने लिए बोला कि मैं अगर होता दिलावर सिंह की ऐसा नहीं करता, अगर मैं होता ऐसा नहीं करता, दिलावर सिंह होता। उन्होंने उसी मुद्दे को उठाया, दिलावर कुमार। भाई कुमार, मैं भी एक सिंह लगाता हूँ, राजेश सिंह। कई लोगों को नहीं पता चलता, कई बार मुझे वो बोल देते हैं, हाँ जी राजेश कुमार जी क्या हाल है। गुस्सा आता है आपको? मुझे गुस्सा कोई नहीं लगता। मैं क्या, इसको नहीं पता होगा तो चलो यार कोई बात नहीं, इसमें क्या है, जो जिसको पता होगा वो सिंह ही बोलेगा, कुमार क्यों बोलेगा। SC/ST पर्चे की बात, हाँ, उस इस स्टेटमेंट पर पर्चे की बात कर रहा हूँ। और जिस मुद्दे पे पर्चा लगा है, वो भी एक तो उस कम्युनिटी का बंदा है यार। वो भी इसकी बात कर रहे हो आप, जो श्यामलाल भगत, जिनका बच्चा, जो अब उनके पास अपील लेकर आए, जो उनका अपील लेके आए, वो भी तो एक भगत फैमिली से है वो। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ये भी भगत फैमिली से है। वो श्याम, क्या नाम है पूरा? श्यामलाल भगत है उनका नाम। भाजी बोलूं उन्हें? नहीं बोलूंगा। नहीं, वही नाम है श्यामलाल। हमको गलत नहीं बोल रहे, पर अच्छा, वो भी भगत है, वो भी भगत है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं बेचारे। वो तो एक पॉइंट और जुड़ गया, SC/ST एक्ट के तहत दिलावर सिंह मनहास पर जो पर्चा लगा है, वो मदद भी उसी कैटेगरी की कर रहे हैं, उसी समाज की कर रहे हैं।
क्या वो उन्होंने ये थोड़ी देखा मैं राजपूत है, शर्मा है, महाजन है, मुझे इसकी मदद सरदार करनी है या नहीं करनी है। वो ऐसा उसको ऐसे सीधा दिखता है भाई ये मैंने काम करना है। वो दाएं ना देखता बाएं दे देता देखता नहीं, वो सीधा काम की कोशिश करता है। अगर उसको ये चीज ना ले हो गई। लेकिन पर्चा आखिरी पॉइंट नहीं है, इसके बाद कोर्ट है, जुडिशरी है, लीगल पॉइंट्स हैं। उस पर मुझे लगता है कि उस पर तो जो इंसाफ होगा वो हो जाएगा। रविंदर जी यही कह रहा हूं कि अगर उसको ये उन्होंने ये थोड़ी पूछ नहीं किया कि उसके पास कोई मुद्दा लेके आता है कि आपकी पहले कास्ट क्या है। अगर इंसानियत इंसानी जिंदा है ना, लेकिन अब तो पूछना पड़ेगा आगे इंसानी वो मैं कह रहा हूँ हर पूछना पड़ेगा। हमारे दोस्त भी हैं रविंदर जी, जो जिनके साथ हम खाते भी हैं, रोटी भी खाते हैं, इकट्ठे हमारा समाज। ये तो आप ऐसा कर रहे हो कि हम मैं आपके साथ ना बैठ सकूं। ये पर्चे ऐसे लगा रहे हैं कि कल मैं आपके साथ बैठने में 10 बार सोचूंगा कि मैं ये इसको मैं कुछ बोल ना दूं, मजाक भी नहीं कर पाऊं, ऐसा ना कर पाऊं, ये तो सीधा पर्चा लग जाएगा। आपको लगता है अगर उसने दिलावर सिंह ने किसी को गाली गलौज किया होता, एक टारगेट किया होता कोई समाज को, उस पर पर्चा लगना चाहिए। पता होता कि ये इस कास्ट से है, जानबूझ के कर रहा है, पर्चा लगना चाहिए। अगर जिस बंदे को पता होता वो उनको क्यों पूछता, जो कंप्लेनर थे उसको क्यों पूछता जो कंप्लेन लेके। लेकिन मैंने बोला कि पर्चा आखिरी पॉइंट नहीं है, इसके बाद और भी जुडिशरी के पॉइंट हैं, तो उस पर जरूर इसका चर्चा होगी। लेकिन दिलावर सिंह पर जो उसके बाद भी और भी 2-3-4 पर्चे लगे हैं कि शायद एक कहीं रेडी वाला का पर्चा है, कोई वाइन शॉप पर ओवर जो चार्ज की जाता है उस पर पर्चा लग गया, कोई उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, रोड बंद किया था, उस पर पर्चा लगा है। तो आपको क्या लगता है कि इसको रोकने की कोशिश की जा रही है? मुझे तो यही लग रहा है कोई ऐसे बड़े बड़े कोई ऐसे लोग हैं जो इसको दबाना चाहते हैं। जो चीजें ये पर्चा लगा के इसको ये कुमार बोलने से पर्चा लगना, ये मुझे लगता है कोई ऐसी चीजें छुपा रहे हैं कुछ ऐसे कि ये इसको पर्चे लगे, ये चुप बैठे, हमारा काम पीछे से होता रहे। ये चीजें लोग ऐसे, मुझे नहीं पता ऐसे लोग ताकतें हैं जो इसको रोकना चाहती हैं। अगर वाइन शॉप के इसने मुद्दा उठाया था रविंदर जी, हम तो चलो हम वाइन शॉप में क्या लेने जाएंगे ना, हमारा ये कोई मुद्दा है, पर कहने का हमारे रायपुर ओवरचार्ज तो हो रहा है, ओवरचार्ज हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है, ओवरचार्ज हो रहा है। क्या गवर्नमेंट ने जो रेट निकाले हैं वो गवर्नमेंट का काम है, वो वहां पे रेट क्यों नहीं करते? वहां रेट करे, एक्साइज का जो डिपार्टमेंट बना हुआ वो क्यों नहीं रेट करता? दिलावर जी के अगर मुद्दा उठाया, ये डेमोक्रेसी है, कोई बोल सकता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इंडिया की में डेमोक्रेसी, हर आदमी बोल सकता है। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, देखिए देखो, ये हम एक तरफा बात नहीं कर सकते। आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती समाज में, सोसाइटी में कोई चीज अच्छी नहीं लगती, आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप उसके लिए अपनी बात रख सकते हो। जो बंदा गलत कर रहा है आप उसके पास जाकर खुद एक्शन नहीं कर सकते। क्या दिलावर सिंह मनाज उस स्टेज में तो नहीं आ गए कि खुद एक्शन करने, खुद ही वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गए हैं? मैं आपको रविंदर जी कहना चाहता हूं कि दिलावर सिंह ने किसी को थ्रेट नहीं की है। हाँ। उसने, आपने अगर वीडियो देखे हैं, आपने वो हमेशा अपना लाइव लेके चलता है साथ में कि मेरे को लोग देखें कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूं। अगर उसने गलत किया होता, किसी को थ्रेट किया होता, थ्रेट का वो किया हो, तो वो उस पर पर्चा तो लगना चाहिए। मुझे लगता है एक पर्चा वो भी है, जहां तक मैं गलत भी हो सकता हूं, कि जो गो रक्षकों ने गाड़ी पकड़ी थी उसको आग लगा दी थी और दिलावर सिंह मनास ने ये बोला है कि आग लगाई सही किया जाए, ऐसा कुछ उस पर भी पर्चा लगा है। देखो यही पॉइंट पे पर्चा लगा, कुछ और है ये हाँ। पर दिलावर सिंह रहता है जम्मू में। हाँ। वो जो गाड़ी वाला जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ जोड़िया में जाके, हाँ। खोड़ में। हाँ। वो उधर जाके वो तीसरे दिन जा रहा है यहाँ पे, तो उसमें क्या इन्वॉल्व है? उसने यही बोला जाके वहां पे, अगर उसने ये बोला कि ये जो लोगों ने किया तो भाई उन्होंने देखा ये गलत हो रहा है, हजूम था, लोगों ने आग लगा दी गाड़ी को। उसने ये बोला था, इस पे पर्चा, ये चीज का कैसे पर्चा लग गया? नहीं, दिलावर सिंह ने ये बोला है कि ये जो आग लगाई ये सही किया है। नहीं, उसने सही बोला नहीं। उन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने किया है तो उसको सजा कोई गवर्नमेंट देगी, जहां उसको पुलिस देगी, मगर ये अगर उन्होंने हुजूम ने कोई जल्दबाजी में कोई कदम उठा लिया तो उसने कर दिया होगा। उन्होंने ये बोला, उसने ये थोड़ी कहा कि आप जिंदाबाद हो या ऐसा किया। कोई मुझे बताए कोई वीडियो जिसमें उसने नारे लगाए जिंदाबाद, ये लोगों ने ऐसा अच्छा किया, वो चीज है ही नहीं कोई। इसमें कौन सा ये रेडी फड़ी वाला क्या मसला है? रेडी फड़ी लगा, मेरी बात सुनो, रेडी फड़ी वाला वही है, गरीब लोग जो मेरी बात सुनो। मैंने देखा है दिलावर सिंह को रेडी जोन में, जब जेएमसी ने कोई ड्राइव चलाई थी तो ही इज द ओनली मैन कि उनके साथ खड़ा हो गया था जाके। बिल्कुल देखो अपना रविंदर जी,
ये दिलावर सिंह मक्खन जी ये ऐसा तो है नहीं कि वो जहाँ कोई हो ऐसा काम तो खुद चले गए। इनके पास लोग आते हैं, रेडी वाले भी लोग आए थे, उसमें से फरियाद लेके आते हैं। कोई ये नहीं है कि वो सरदार है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी रेडी लगाने वाला बेचारा हर जाति का हो सकता है। इसमें क्या पर्चा लगा है? इसमें ये लगा कि इन्होंने रेडी वालों को भगाने की कोशिश की है, इधर से भाग जाओ, ये वो थ्रेट दिए, ये वो। मगर जो वो मुझे बताओ जिनकी रेडियां टूटी हैं उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके लिए क्या कर रही है? जो लोग गवर्नमेंट रेडियां तोड़ती है उनके लिए क्या कर रही है? दिलावर सिंह मनास की कितनी रेडी है? दिलावर सिंह की मनास की कोई रेडी नहीं है, सिर्फ समाज के लिए लड़ रहा है वो। ये काम थे हमारे जो एमएलए जीते हुए लोग, ये काम थे जो लोग समाज सेवा करते हैं, ये लोग उनके काम थे कि लोगों को अच्छी तरह से गाइड करना और अच्छी तरह से कहीं बसाना और अच्छे काम पे लगाना और नौकरियां देते, गवर्नमेंट नौकरियां देना लोगों को। इतनी गरीबी है वो खत्म कर लेना, ये गरीबी खत्म करनी चाहिए। ये थोड़ी आप रेडी तोड़ना शुरू हो गए, ये करना शुरू हो गए, ये अच्छा नहीं है। हाँ, दिलावर सिंह का जहां किसी को उसने रेडी तोड़ी है। इन सब पर्चों के बाद आपकी दिलावर सिंह से मुलाकात हुई? मेरी दिलावर सिंह से मुलाकात भी हुई है। मोराल क्या उनका? थोड़े अगर मुराद डाउन होता आज वो उदयवाला नहीं पहुंचते। वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, उसको लोगों के लिए लड़ रहा है। वो आज उदयवाला नहीं पहुंचता। उसको डर होता है इस चीज का कि मेरे पे पर्चे लगे हैं। वो कहता है कि मैंने अपने लोगों के लिए लड़ना है, मैं लोगों के साथ खड़ा हूं, जो गरीब आवाम है मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं ऐसा नहीं है कि कोई बैंकेट हॉल बना रहा है मैं उसके साथ हूं, कोई मैं रेस्टोरेंट बना रहा हूं मैं उसके साथ हूं, कोई बिल्डिंग बना रहा है मैं उसके साथ हूं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा छोटे छोटे लोग जो रेडी वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनके जो मुद्दे हैं ना, जिन लोगों को वो चूज करते हैं, जिनके मुद्दे उठाते हैं, उसमें उनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है। मुझे ये समझ नहीं आता, जिन लोगों के वो मुद्दे उठाते हैं वो गरीब लोग होते हैं। गरीब लोग जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम क्या था जिनके बेटे की डेथ हुई है? श्यामलाल। वो क्या ही दे पाएंगे दिलावर सिंह को? कुछ बड़ी मोटी असामी। हाँ, एक चीज दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। वो दुआ जरूर देंगे, उसके बच्चों को देंगे, उसको देंगे कि किसी ने हमारा मुद्दा उठाया है, वो देंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी छोटी सी बात पे कुमार, हाँ किसी को गलत बोला था किसी समाज के लिए, वो तो नेचुरली जो गलत बोलेगा तो भुगतेगा। जब बोला नहीं है, कुमार बोला है, KUM। आप किसी से मिले हो? पुलिस के सीनियर ऑफिसर से, जुडिशरी में किसी से जाके मिली है? युवा राजपूत सभा? युवा राजपूत सभा अभी तक फिलहाल कल छुट्टी थी, कल मुलाकात नहीं। आज वो उदयवाला का वो था लोगों का। उदयवाला भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रविंद्र जी, अगर वो एक वहां का पर्चा लगा हुआ कि रोड बंद किया है, और रोड इसने थोड़ी बंद किया है, रोड तो लोगों ने किया, लोगों में लगाओ ना पर्चे, लोगों ने बंद किया है। इसमें क्यों हर गाज इस पे कर रही है? अगर लोगों के ये काम कर रहा है, गरीब लोगों के वहां पानी जाता है, ठीक है, फ्लड का पानी आता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे लोग, मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा पिछली बार कितना पानी आया, ठीक है। उसके वजह से अगर वो बोल रहा है कि ये इतना एरिया छोड़ दिया जाए, 1000 घर है क्या? हाँ, 1000 घर है, लोग रास्ता बंद कर रहे हैं। दिलावर सिंह की क्या हिम्मत है कि वो रोड बंद कर जाए? आप मेरी बात सुनो, और छोटी सी बात होती है, आज लोग पुल पे पहुंच जाते हैं, रोड पुल बंद कर देते हैं, कभी कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है, रोड बंद कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। अभी आप देखो MLA हैं, हमारे मिनिस्टर भी होते हैं, MLA भी होते हैं, वो भी मैंने कहीं कहीं देखे, हमने भी उम्र हो गई है, हमने बड़े करते हैं, रोड बंद करते हैं। आज तक मैंने भी नहीं देखा उनके खिलाफ पर्चे लगते हुए। इसको क्यों पर्चा लगाए जा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। इसको कौन सी ताकतें जो इसको दबाना चाहती है कि जो हमारे काम चल रहे हैं, जो चिट्टे काले पीले जो नीले जो काम चल रहे हैं हमारे चलने चाहिए, ये कहीं रुकना चाहिए। बस इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। आप भी एक पत्रकार, अच्छे पत्रकार हो, आप मुझे बताओ, अगर उसने दिलावर कुमार बोला, ये कौन सा एक्ट कोई आता है उसमें किसी में? अगर आपने कोई 4 चीजें देखी होंगी, अपने लोगों से पढ़े भी हो आप। यह मुझे लगता है कि उन्होंने सिंह को अप्रिशिएट किया था उसमें, कि अगर सिंह होता तो ऐसा नहीं करता। हो सकता सिंह उसके अगेंस्ट जो है वो सभी आ जाते हैं, सभी आते हैं, स्वर्ण श्रेणी भी बीच में आ जाती है। उन्होंने एक कंपैरिजन किया था। कोई संजीव कुमार भी है, हालांकि वो उनकी जात पात जानते ही नहीं थे, क्योंकि वो पूछ रहे हैं सिंह है या कुमार है। अगर उसको पता होता है रविंद्र जी, वो सीधा उनको पूछने की जरूरत नहीं, वो सीधा उनको फोन बना था कि दिलावर कुमार जी या दिलावर सिंह जी, मैं फलाना बंदा बोल रहा हूँ। उसको वो उनसे पूछ रहा जिनके साथ में। अब इसका हल क्या है? क्या अपनी जो गतिविधियां हैं, जो आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, थोड़ा कम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा? मैं तो गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूं कि ये लोग अगर कोई समाज के लिए काम करना चाहता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर समाज, हाँ, उसको अपने पर्सनल उसको अपने काम करने हैं पर्सनल, तो फिर ये जो आप एक्ट लगा रहे हो, जो उसमें पर्चे लगा रहे हो, फिर जितने मर्जी लगाए चलो। जो अगर वो पर्सनल लिए, वो लोगों गरीब लोगों के लिए लड़ रहा है, तो उसको
ऐसा नहीं करना चाहिए उनको कि पर्चे पे पर्चा पर्चा। आपने एक पिक्चर देखी होगी सन्नी की, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये इधर पर्चे पे पर्चा, पर्चे पे पर्चा। यार कौन सा उसने गुनाह कर दिया यार, लोगों के लिए बोल रहा है। एक सवाल हो रहा है यहाँ पर, मुझे नहीं पता आप इसका जवाब आपके पास होगा या नहीं होगा। ये तो हम जानते हैं कि युवा राजपूत सभा इस वक्त 2 भागों में है। बिल्कुल। इस इशू को लेकर आप सब की आपस में बात हो रही है, इसमें आप सब एक हो या इसमें भी बटे हुए हो? मेरी कुछ हमारे जो दूसरे इसके हैं राजपूत सभा के हमारे भाई हैं जो, मेरे 1-2 बंदे से बात हुई है, वो भी एग्री है इस चीज के लिए, कहते हैं गलत हो रहा है ये। और जब ऐसी बात आएगी वो कहते हैं हम सब एक है, हम सब एक होके इस चीज के लिए विरोध करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीजें उसमें ऐसा उसने गलती नहीं की है, उस गलती की सजा क्यों मिल रही है उसको, जो गलती हुई नहीं है उससे। राजेश सिंह जी थे युवा राजपूत सभा J&K यूटी के प्रेजेंट एडवाइजर हैं, और इन्होंने राजन सिंह हैप्पी जो साबका प्रधान थे युवा राजपूत सभा के, उसके बाद विक्रम सिंह जो साबका प्रधान थे, उनके साथ भी काम किया है। उम्मीद करते हैं कि अगर, मैंने कहा कि पर्चा आखिरी पॉइंट नहीं होता है, FIR आखिरी पॉइंट नहीं, इसके बाद जुडिशरी है, कोर्ट है, जज साहिबान है, वकील साहिबान है, जिरा है, वो सब चीजें हैं। बाकी रविंद्र जी ये मैं एक बात और करना चाहता हूँ, ये कोई बरादरी राजपूत ये बरादरी के लिए थोड़ी पूछता कि कोई सिंह है तू कौन है कौन नहीं है। यार वो काम कर रहा है बंदा, एक अच्छा काम कर रहा है लोगों के लिए, अपना कारोबार सारा काम छोड़ के, धंधा छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, मैंने उसके बच्चे भी खुद देखे हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी उसके, वो सबको छोड़ के पूरा दिन लोगों में लगा रहता है। यार उसको काम करने दिए जाए, वो थोड़ी राजपूतों को मुद्दे लेके थोड़ी 24 घंटे वो निकल रहा है कि राजपूतों के मुद्दे उठाने। हर कम्युनिटी के मैंने बड़े देखे रविंदर जी, सरदार भी देखे, महाजन भी देखे, शर्मा भी देखे, राजपूत भी देखे, हर कम्युनिटी के बंदे देखे मैंने उसके पास जाते हुए, जो अपने फरियाद लेके जाते हैं कि हमें आपकी जरूरत है, उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है ये फॉर श्योर है, ये फॉर श्योर है, इस पर उम्मीद की किरण है ये। वो अगर काम करता है उसको मैं आपको ये बात बताना चाहूँ, आपने भी बड़े वो किए हुए हैं, उन्होंने शादी, बच्चों की शादी, उन्होंने ये देखा कि ये राजपूतों की लड़की है, मैंने शादी नहीं करवानी, क्या मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, क्या ये शर्मा की लड़की है मैंने नहीं करवानी, क्या महाजन की लड़की मैंने नहीं करानी, क्या फलानी कास्ट की मैंने नहीं करानी। उसने हर बंदे की ये नहीं देखा, जात पात नहीं देखी, उसने ये देखा कि मेरा धर्म है, मैं शादी करवानी है तो ये बच्ची है, क्या पता ये एक परीक्षा हो, परीक्षा इस परीक्षा से गुजर रहे हैं। मैंने 1-2 ऐसे भी देखे रविंदर जी, जो जिन लोगों के इसने छत नहीं था घर में, वो छत बना के भी दिए इसने, अपने पैसे से छत बना के भी दिए। चलो भगवान उसको और पैसा दे और तरक्की करे, मगर ये चीजें जो उसकी अच्छाई है वो भी आगे लानी चाहिए। अगर आप किसी सही राह पे चल रहे होते हो तो आपकी जमीन को इतना गर्म कर दिया जाता है कि आप या तो पांव उठा लो या उस पर चलना छोड़ दो। शायद दिलावर सिंह मन्हास उन्हीं किन्हीं रास्तों पर चल रहा है जिसका सेक उसको लग रहा है। हाँ, पता नहीं ये सेक उसको कितना जला पाएगा। और शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।